कि लेकिन बहुत सारे इसमें म्यूज़िक वीडियोस में गालियाँ भी देते हैं, रैप सॉन्ग्स में गालियाँ भी देते हैं, उस चीज़ को फेम के लिए, व्यूज़ कमाने के लिए वो चीज़ भी करते हैं। क्या ख्याल है आपकी? इस चीज़ मैंने आपको कहा जो चीज़ गलत है गलत। आर्टिस्ट भी वल्गर, कैन एन आर्टिस्ट भी वल्गर? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन वाज। एक आर्टिस्ट वल्गर हो सकता है? क्या वो वल्गैरिटी कर सकता है? एब्सोल्युटली। बहुत अच्छी मुझे आपकी म्यूजिक वीडियोस में लगी कि आप उसमें जो है ख़वातीन को शो नहीं करते हो, तथ में छुन फीमेल छन तथ में आसान की सो गो वारिया ज़्यादा पसंद। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वीमेन इन म्यूजिक सॉन्ग्स स्पेशली एक बहुत ही क्रूशल चीज़ है कि आप ऑब्जेक्टिफाई करते हो एक खातून को, या आप उसकी बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई करते हो, उसकी कैरेक्टर को असैसिनेट करते हो, उसके बारे में चीज़ें लिखते हो। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? आपके क्या ख्यालात है, क्या तासुरात है? जो चीज़ गलत है वो गलत है। दीदार नहीं दी बढ़ गई चमन लौलिक गमन कुर्नम सू। चालुन छी वुजमल तो त्रटै, चालुन छी मज अथन मज नार। पीरान पीर हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह सुंद यह खूबसूरत कलाम, और यह कलाम यम इंक्लूड कोरमुत छु सु शख्स सु सिंगर छु अस सत आज मौजूद युस अजकिस ज़मानस मज यम सात अस वुछान छ कि बड़ ज़्यादा बेहयाई छ त्रावन म्यूजिक वीडियोजन मज, या कुन त किस्म तिम तिथ म्यूजिक वीडियोज छ बनावन यमन मज बड़ तिथ चीज़ छ यवान इंक्लूड करने यम सत सन अख नौजवान पुय खस्त छ गसान, खराब छ गसान, इहंदिस दिमागस पे गलत असर पेवान। मगर फैसल भट्ट छ अस सत वुनकस जुड़ेमत यम स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर करन छ वेछान पन्नन म्यूजिक वीडियोजन मज। फैसल वारिया वारिया शुक्रिया अस जुड़ने खतर। हमें समझाइए, आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं कि करो स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर म्यूजिकस मज, तो आज वारिया ज़्यादा बड़ बड़ म्यूजिशियन तिम छ बदल बदल जॉनरा बदल बदल एरियाज करना एक्सप्लोर। व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग द स्पिरिचुअलिटी इन म्यूजिक? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मोस्ट वेलकम। हमारा जो भी मेरे वीडियोस आते हैं, हमारी जो नई म्यूज़िक लेबल है रवा ओरिजिनल्स के नाम पे, उस पर हमने अभी 3 सॉन्ग्स अपलोड किए हैं, और तीनों सॉन्ग्स का एक अलग थीम था, एक अलग मतलब था, हर सॉन्ग का एक अलग मतलब होता है, यानी कि अलग अलग थॉट प्रोसेस जो हर कुछ चीज़ में। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो फॉर एग्जांपल गोयनुक सॉन्ग उसे रवान का मतलब होता है टू फ्लो, कंटिन्यू। मतलब जो भी हमें लाइफ में कुछ भी उतार चढ़ाव आते हैं, बट वी हैव टू फ्लो, हमें चलते रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। नाउम्मीद नहीं रहना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि बस मेरी ज़ात से आप नाउम्मीद ना रहें। एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे आपकी म्यूज़िक वीडियोस में लगी कि आप उसमें जो है ख़वातीन को शो नहीं करते हो, तथ में फीमेल छन तथ में आसान कहें, सह गो मे ज़्यादा पसंद। तो यम सात स्पिरिचुअलिटी हंस कथ करान, स्पिरिचुअलिटी मज अख फीमेल रोजान बेहतर त्रावन कह, मगर तुह वो तुम तिम थीम्स एक्सप्लोर करान, चाहे जिंदगी चाहे स्पिरिचुअलिटी या अकिस इंसानस मज होप पैदा करें, उम्मीद पैदा करें, अत पे थोड़ा ना। ऐसा नहीं है कि ये फीमेल कैरेक्टर जैसे निगारा, मगर जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे ही, मतलब फालतू में या ऐसे व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी करने के तुले हम के नहीं, लड़की ज़रूरी चाहिए ताकि व्यू मिले, हमें हाइप मिले, वैसी बात नहीं है। हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल निगारा सॉन्ग था हमारा, उसमें हमने फीमेल कैरेक्टर भी रखा है, लेकिन उसमें एक स्टोरी थी, एक ब्यूटीफुल स्टोरी हमने कवर की थी। एक पुअर और जो एक अमीर बच्चा होता है उनके दरमियान दोस्ती होती है, उसमें हमने एक जो गरीब बच्चा उसकी माँ दिखाई है, जो कि वहाँ पे कैरेक्टर नीडेड था, और बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाया, एज ए एक्टर दिखाया, ना कि एज ए व्यूज़ के पर्पज़ में हम कुछ भी दिखाए। मैं आपको अभी बात कर रहा था रवा के बारे में, जैसे हमारे हर सॉन्ग की एक अलग अलग थीम होती है। रवा एक इस टाइप का सॉन्ग है जो मोटिवेशनल है, जो असल में पोइट्री का मतलब होता था पहले ज़माने में, कि लोगों में एक मोटिवेशन जाग जाए, एक कुछ असर पड़े उनके दिमाग में। आप उनके उस पर लिरिक्स आप सुन सकते हैं, रवां कारवां ज़िंदगी का चल रहा, यहाँ जो भी है कुछ नहीं है बका, एक मोटिवेशनल होता था। इसके बाद निगारा, उसकी स्टोरी मैंने आपको बोली किस चीज़ पे है। उसके बाद सूर, जो सूर है वो पूरा स्पिरिचुअल जर्नी है। एक इंस्पिरेशन कहाँ से लाते हैं आप? देखिए, एक आर्टिस्ट जब आर्ट करता है तो बहुत बार इंसान अपने आप से इंस्पिरेशन लाता है, अपने साथ जो चीज़ें बीती हुई है या आंखों देखी हो। तो आपकी इंस्पिरेशन खासतौर पे जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, आपने हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाह का कलाम जो इसमें डाला है, एक बहुत खूबसूरत सी चीज़। तो इंस्पिरेशन कहाँ से आती? इंस्पिरेशन असल में जो है ना, मैं थोड़ा कीन ऑब्जर्व करता हूँ हर एक चीज़ों पे।
मैं डीप थिंक करूँ, कि मैं अगर किसी चीज़ पे देखूं, गौर करूं, को मैं उसको देखने लगता हूं, फिर मैं सोचता रहता हूं। इवन रात में भी मैं कभी सोया, जब मुझे नींद नहीं आती, मैं कुछ ना कुछ सोच रहा होता हूँ। कभी कभार मुझे तब भी स्टोरीज क्लिक हो जाती है, यार इस चीज़ पे एक होना चाहिए। मुझे एक नोट्स में लिखा है जो मैंने कभी 2 बजे रात को लिखी है, कभी कोई चीज़ क्लिक हुई, कभी एक स्टोरी है, यानी कि आर्टिस्ट युस हावान छु 4 मिनटन हंद वीडियो युस बनावान छु, बिल्कुल। इसके पीछे एक समंदर होता है एक आर्टिस्ट के दिल में, आर्टिस्ट के दिमाग में लाखों करोड़ों थॉट्स होती है, और उन थॉट्स का एक मजमुआ होता है जो फिर बाद में गुलदस्ते की तरह वो लोगों के सामने लाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमारा बस यही सोच है कि जो भी हम प्रोजेक्ट्स बनाए, या अभी बनाए हैं या आने वाले भी हैं, ताकि एक मैसेज आए लोगों तक, ना कि हमारी वजह से कुछ गलत इम्पैक्ट पड़े लोगों में। बस एक अच्छी मोटिवेशनल चीज़ हो, या लोगों को क्लिक करे, या एक समाज में हमारी थ्रू अगर थोड़ी सी भी कुछ चेंज हो, या थोड़ा माइंडसेट चेंज हो, या फिर वीडियो बनाने का एक जो एक ट्रेंड चला है, उसको लोग उसको मतलब उस ट्रेंड से हट जाए, कुछ नया कोशिश करे और कुछ लोगों को देने की कोशिश करे। यहाँ पे आपसे जानने की कोशिश करूँगा, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वीमेन इन म्यूजिक सॉन्ग्स स्पेशली एक बहुत ही क्रूशल चीज़ है कि आप ऑब्जेक्टिफाई करते हो एक खातून को, या आप उसकी बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई करते हो, उसकी कैरेक्टर को असैसिनेट करते हो, उसके बारे में चीज़ें लिखते हो, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं, आपके क्या ख्यालात है, क्या तासुरात है? जो चीज़ गलत है वो गलत है, उसको मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। तो प्रमोट वल्गैरिटी इन द म्यूज़िक वीडियोज़ इज़ टोटली, मैं उस चीज़ के अपोज हूँ। मैं कम से कम मैं अपनी वीडियोज़ में तो नहीं कर सकता ये सब, क्योंकि मैं हमेशा चाहूँगा कि एटलीस्ट मैं कुछ कर नहीं सकता, जो मेरे में जो आर्ट है मैं उसके थ्रू कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँ। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा मेरे वीडियोज़ में कभी लड़की आएगी नहीं, लड़की, जैसे मैंने आपको कहा कि लेकिन बहुत सारे इसमें म्यूजिक वीडियोस में गालियां भी देते हैं, रैप सॉन्ग्स में गालियां भी देते हैं, उस चीज़ को फेम के लिए, व्यूज़ कमाने के लिए वो चीज़ भी करते हैं। क्या ख्याल है आपके? इस चीज़ मैंने आपको कहा, जो चीज़ गलत है। टू प्रमोट वल्गैरिटी इन द म्यूजिक वीडियोज इज टोटली, आर दोज पीपल रियली आर्टिस्ट? सी आर्टिस्ट एंड दिस जो ये लिरिक्स लिखता है इज टोटली डिफरेंट थिंग। मे बी दे कैन बी, वो आर्टिस्ट हो सकते हैं, बट जो वो चीज गाली गलौज, कैन एन आर्टिस्ट बी वल्गर? कैन एन आर्टिस्ट बी वल्गर? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन वाज। एक आर्टिस्ट वल्गर हो सकता है? क्या वो वल्गैरिटी कर सकता है? एब्सोल्युटली। अच्छा, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, बहुत सारे हमारे नौजवान जो हैं वो उनमें घर वालों की तरफ से फोर्स किया जाता है, नहीं जी आप जो है म्यूजिक में क्या रखा है, आर्ट में क्या रखा है, पढ़ाई करो, नौकरी करो। इस हवाले से आपके क्या ख्याल है, क्या तासुरात है? वो थॉट प्रोसेस सही है? हाँ, वो एक हिसाब से वो थॉट प्रोसेस सही है, बट हाँ, यहाँ पे जो माँ बाप जो बोलते हैं इनको कि आप इस फील्ड में ना जाए, देयर इज़ अ बिग रीज़न बिहाइंड इट कि इस फील्ड में वल्गैरिटी आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोट की जा रही है जी। वो बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको भी पता है, ऑडियंस को भी पता है कि क्या चीज़ें दिखाई जाती है, बट वी ट्राई टू आवर बेस्ट टू मेक दिस ट्रेंड कंप्लीटली बंद करें इस ट्रेंड को। थोड़ा सा कुछ एक कोशिश करते हैं हम भी, बस जो चीज़ गलत है वो गलत है। एब्सोल्युटली, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। इन्होंने सही से कहा कि जब चीज़ आप दुनिया के अंदर जो फ़र्क जो आप चीज़ें बदलना चाहते हैं, तो आपको पहले खुद अपनी ज़ात के अंदर बदलनी है, और उसके बाद वो दुनिया के अंदर बदल सकती है। बदलना हालांकि श्योरिटी नहीं है, मगर अगर तुम पन्ने ज़ात का कोशिश करियो, तुम करियो अहद करियो, कदम तुलियो, हो सकता है कि चीज़ बदलन। यहाँ पे आपसे जानने की कोशिश करूँगा फैसल भाई, जब हम बात आज के ज़माने की करते हैं, असर हाजिर की करते हैं, इसके ज़मानस में वुचान दिमाग वारियाह ज़्यादा आवर वारियाहन चीज़न सत, डिप्रेशन लुकन, परेशानी इथित मामलात तथ तिम चीज़ मद्देनजर थवित म्यूजिक कित कन एस्केप बनान अकिस आम अकिस नफरस खतर? जैसे मैं अपने ही सॉन्ग्स की बात करूँगा कि जब हमने पहले ही सॉन्ग रवान डाला तो उसमें इतनी सारी कमेंट्स थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था हम लाइफ में क्या करें, इतनी प्रॉब्लम्स थी हमारी लाइफ में। वो ये जैसे हमने रवान सॉन्ग सुना, हमें एक मोटिवेशन आई बिल्कुल कि ज़िंदगी में कुछ भी होता है लेकिन वो सब कुछ ठीक हो जाता है। वो काफ़ी इतनी कमेंट्स थी, मैं सीरियसली, मेरी वो बोलते हैं ना कि मुझे मोटिवेशन मिली वो कमेंट्स पढ़ के, नहीं हम अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद निगारा डाला, उसमें भी कुछ ऐसा ही था।
उसके बाद सूर जो डाला हमने, Recently जो आपने डाला, सूर जी। जो रिसेंटली डाला, तो कमेंट्स आए काफ़ी सारे कि हाँ हमने जो स्पिरिचुअलिटी जो हमारी थी हम वो भूल गए थे, एक रिकैप मिला हमें, हम अब वापस आना चाहते हैं अपने इस सब में, एक Absolutely. बहुत सारी Oh, oh, oh. मोटिवेशन हुई, Beautiful. काफ़ी लोग मोटिवेट Beautiful, हुए beautiful. हैं इस सब चीज़ों एंड से। दैट इज द पावर ऑफ म्यूजिक एक्चुअली, बिल्कुल, दैट वाज एंड दैट इज, अगर हम यूज़ करें इस चीज़ को। 2-4 लाइनें हमारे नाजरीन के लिए हो जाए। रीसेंट सॉन्ग जो सूर हुआ है जी उसी का गाऊंगा मैं। बिल्कुल हो जाए। अर्ज़ो समा वुचुं बरमं लोलिक गमं कोरनुं सो दीदार नहीं ब्यूटीफुल। दी बर गई चमन लोलिक गमन कोरनुं सो दीदार अरे वाह। नहीं दी बर गई चमन लोलिक गमन कोरनुं सो। बाकी आप जयराम ओरिजिनल्स की चैनल पे, बाकी वहाँ पे आप सुन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। आखिर में आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि मैसेज क्या देना चाहेंगे कश्मीर के यूथ को, कश्मीर के उन जवानों को जो कहीं ना कहीं ऐसे मामलात में उलझे हुए हैं, चाहे हम मुंशियात की बात करें, चाहे हम कुछ और चीज़ों की बात करें जिनमें उलझे हुए हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो, हर एक इंसान के अंदर एक अल्लाह ताला ने एक टैलेंट रखा होता है, बट वो टैलेंट उनको तब मतलब मरते दम तक कुछ लोगों को पता नहीं चलता कि नहीं मेरे में ये टैलेंट था। लेकिन जब तक वो चीज़ों को एक्सप्लोर ना करें, और यहाँ पे हम बोलते हैं कि ड्रग्स आम है, ये सब चीज़ें जो कि है भी, वो क्यों है वो अलग एक टॉपिक है, बट एक पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमें जो बचपन से सिखाया जाता है ना कि बस नौकरी ही करनी है, इसके बगैर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, अगर मैं गिनते जाऊं, कि वो अभी लाखों में कमाते हैं, वो नहीं नौकरी करते हैं, वो अभी एक तो मेरे से छोटा है, और कुछ मेरे से सीनियर भी, उन्होंने अपनी कंपनीज खोल रखी है। तो वो कैसे किया? उन्होंने एक्सप्लोर किया अलग अलग चीज़ें, ऐसे ऐसे चीज़ों से पैसे कमाते हैं और हलाल वे में कमाते हैं। कभी मैं हैरान हो जाता हूँ कि ऐसे भी कमाए जा सकते हैं पैसे, बट यू हैव टू एक्सप्लोर द थिंग्स। यानी कि अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने ख्यालात को, तासुरात को चेंज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल 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 सही। वारे वारे शुक्रिया इससे जुड़ने खतर, चूँकि फैसल बट की कहानी हम आप तक पहुँचा रहे थे। फैसल बट तुत सिंगर, यहज कहानी अस बासो कि यह ज़रूरी, इस पॉइंट यमो रेज कोर कि कशीर छ पिरवर, ये पीरन हज वादी, ये पीरन हज वादी मन स्पिरिचुअलिटी कुन कुन जाए खत्म गम, सो स्पिरिचुअलिटी, सो रूहानियत अस नश वारिया ज़्यादा दूर गम, और तथ सत रिकनेक्ट करन वारिया इंपॉर्टेंट। और फैसल बट तुथ किरदार युस पनुन पूर अथ पन पूर तम कोशिश करान कि अस गो तथ रूहानियतस नज़दीक। खास रिपोर्ट कर तथा वातन पुरजोर कोशिश। बस अबरार मतू दी इजाज़त, खुदा हाफिज़।